हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। आज हॉके का एपिसोड नंबर 5 रिलीज हुआ है जिसका नाम है रोनिन। और इस एपिसोड से फेसिंग थोड़ा फास्ट हुआ है क्योंकि अभी और एक एपिसोड ही बचा हुआ है। इसीलिए इन्होंने इस एपिसोड में बहुत सारा स्टोरी कवर किया है, जिसके साथ ही जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था हर एपिसोड में हमें और एक नया कैरेक्टर देखने के लिए मिल रहा है, वैसे ही इस एपिसोड में भी हमें और एक नया कैरेक्टर देखने के लिए मिला है। और हिंट की तरह बोलना है तो इस कैरेक्टर को देखने के लिए फैंस बहुत एक्साइटेड थे, तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए बिना देरी करते हुए चलिए। ये एपिसोड 2080 से चालू होता है, जहाँ पे एलिना बाकी सारे ब्लैक विडोज को माइंड कंट्रोल से बाहर निकाल रही थी। वैसे ही अभी उसने एक ब्लैक विडो के घर पे आके उसे फ्री करने की कोशिश करती है, पर तभी पता चलता है वो माइंड कंट्रोल में नहीं थी। फिर वो एनी से पूछती है तुम्हारे पास ये घर और ये पैसे कैसे आए। तभी एनी बोलती है मैंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की वजह से इतने सारे पैसे कमाए हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। और फिर ऐसे ही कन्वर्जेशन के बीच में एलिना से एनी नताशा के बारे में भी पूछती है। कन्वर्जेशन के बाद एलिना फेस वॉश करने के लिए बाहर आती है। तभी पता चलता है येलिना भी थानोस स्नैप का एक विक्टिम है। अभी तक देखे हुए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सारे स्नैप सिचुएशन से ये वाला सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे एलिना हाथ में वाटर लेती है और वो अपने फेस पे स्प्लैश करते के बीच में ही वो इरेज हो जाती है और उसी सेकंड में वो वापस आ जाती है। पर जो एक्शन वो कर रही थी वो रुका नहीं था। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक हमें एमसी में स्नैप के बाद लोग वापस आते हुए क्या सिचुएशन था नहीं दिखाया है। तो ये देख के हम समझ सकते हैं जो एक्शन वो ऑलरेडी कर रहे थे वही एक्शन कंटिन्यू हो रहा था। मतलब अगर कोई भी स्केटबोर्ड से जंप करते हुए इरेज हो गया तो वापस आने के बाद भी वो वही एक्शन करेगा, पर इस वक्त उसके पैर के नीचे स्केटबोर्ड नहीं रहेगा, मतलब वो उसी हाइट से नीचे गिर जाएगा। मतलब ऐसे ही कितने डिफरेंट सिचुएशंस हुए होंगे, आप सोच के कमेंट में बताना। जैसे सारे लोग वापस आने के बाद शॉक हुए थे, वैसे एलेना भी शॉक होती है। कुछ उसे पता चलने के बाद वो बोलती है अभी मुझे नताशा को ढूंढना है। फिर ये एपिसोड करंट डे से कंटिन्यू होता है। यहाँ पे केट फिर से अपने घर वापस आ जाती है और वो अपने माँ को सब कुछ बताती है, जैसे हॉके ने उसे वापस आने से मना किया है और जैक का माफिया गैंग से कनेक्शन। उसके साथ ही केट एलिनोरा को जैक के बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए बोलती है। और नेक्स्ट शॉट में हम माया और काजी को देख सकते हैं, जहाँ पे काजी माया को लगी हुई चोट को क्लीन कर रहे हैं, और वहाँ पे ही काजी माया को रोनिन को पकड़ने का काम रोकने के लिए बोलता है, पर माया नहीं मानती है। तभी काजी बोलते हैं मैं तुम्हें रोनिन को पकड़ने के लिए मदद करूंगा, पर वो इंसान मरने के बाद ही। यहाँ पे ये दोनों और एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, और लगता है उसी इंसान को मारने के लिए माया को किंगपिन ने यहाँ पे भेजा होगा। पर यहाँ पे माया वो काम छोड़ के रोनिन के पीछे पड़ी हुई है, और मेरा गेस है वो इंसान डेयरडेविल हो सकता है, क्योंकि किंगपिन और माया का कॉमन एनिमी डेयरडेविल है, और इसीलिए मैं गेस कर रहा हूँ वो इंसान डेयरडेविल हो सकता है। और नेक्स्ट शॉट में हम केट को देख सकते हैं जो वापस अपने अपार्टमेंट में आई है, और यही अपार्टमेंट को हमने फर्स्ट एपिसोड में जलते हुए देखा था। तो यहाँ पे उसने अपने सामान लेने के लिए वापस आई है। यहाँ पे सरप्राइजिंग चीज है कि एलिना वहाँ पे ही थी, मतलब वो उसके अपार्टमेंट में उसके लिए वेट कर रही थी। और यहाँ पे एलिना केट के लिए मैक्रोनी चीज भी बनाई थी, और वो कैसे तो करके केट को भी मनाती है उसके साथ बैठ के डिनर करने के लिए। और नेक्स्ट शॉट में हम क्लिंट को ब्रिल्स के घर आते हुए देखते हैं, पर उसके बाद ही हम फिर से एलिना और केट को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों बातें कर रहे थे। जहाँ पे एलिना बोलती है मेरा फर्स्ट टाइम है न्यूयॉर्क को आते हुए, पर ये बिजनेस ट्रिप है इसीलिए टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत कम है। अगर टाइम रहता तो मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और रिन्यूड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और उसके साथ ही रॉकफेलर सेंटर। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि उसने न्यू एंड इम्प्रोवाइज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बोला है, और ये बात सुनते ही हम सबको स्पाइडरमैन याद आता है, क्योंकि हमने नो वे होम ट्रेलर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को चेंजेस करते हुए देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में शील्ड रखा था, और उसी ट्रेलर में हम देखते कि वो सब डिस्ट्रॉय हो रहा है। और अगर हम ये डायलॉग को क्लियरली देखें तो यहाँ पे उसने बोला है द न्यू एंड इम्प्रूव स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसका मतलब है इम्प्रूव करने का काम खत्म हो गया था, पर हमने स्पाइडरमैन ट्रेलर में देखा था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इससे ही हम बहुत सारे गेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है नोवेम के बाद फिर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को रिन्यू किया होगा। तो आपको क्या लग रहा है नीचे कमेंट में बताना। और ऐसे ही वो उनके कन्वर्सेशन के बीच में रुडोल्फ नाम का रेंडियर के बारे में भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये रुडोल्फ द रेड नोज्ड रेंडियर के बारे में ईस्टर एग है, और ये फिक्शनल कैरेक्टर है। ये माना जाता है कि रुडोल्फ सैंटा का 9th और यंगेस्ट रेंडियर है, जिसका नोज रेड कलर में ग्लो होता है, और हॉकी सीरीज पूरा क्रिसमस थीम पे बेस्ड है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे रुडोल्फ का ईस्टर एग डाला है। फिर केट को पता चलता है येलिना को उसके बारे में सब कुछ पता है, और वो यहाँ पे क्लिंट को मारने के लिए आई है। और इसके साथ ही केट को और एक चीज पता चलता है कि येलिना नताशा का सिस्टर है, और ये बात सुन के केट थोड़ा शॉक होती है। ये बात केट नहीं मानती है, और ऐसे ही बातों बातों में पता चलता है येलिना को भी किसने हायर किया था क्लिंट को मारने के लिए। तो फिर से यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इन्वॉल्व है, और इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। फिर ये कन्वर्सेशन होने के बाद येलिना वहाँ से चली जाती है। हम क्लिंट को ग्रिल्स के घर में देखते हैं, जहाँ पे वो ग्रिल्स से पूछता है क्या तुम इस डॉग को और थोड़े दिन देख सकते हो क्या, क्योंकि मैं होटल में रहता हूँ और वहाँ पे डॉग अलाउ नहीं है। और ग्रिल्स बोलता है चाहिए तो मेरे घर में रह सकते हो। फिर वो बोलता है केट और तुम्हारे लिए नया आउटफिट तैयार हो गए, क्या तुम देखना चाहते हो। पर क्लिंट बोलता है अभी नहीं, बाद में देखना चाहूंगा। लगता है इन्होंने ये सूट्स को लास्ट एपिसोड के लिए बचा के रखा है।
नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि एलिनोरा को जैक के बारे में बहुत कुछ पता चला है, इसीलिए उसने पुलिस को बुलाया है और उन्होंने आके जैक को अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। फिर हम क्लिंट को एक रिटन मॉन्यूमेंट के सामने देखते हैं और यही प्लेस था जहाँ पे एवेंजर्स ने फर्स्ट असेंबल हुए थे और उस मॉन्यूमेंट के ऊपर भी यही सब लिखा था, जहाँ पे सारे 6 एवेंजर्स का नाम लिखा था उस पे। और क्लिंट उसके सामने खड़े होकर अपनी ईयरपीस को ऑफ करके नताशा के बारे में बोलना शुरू करता है, जहाँ पे वो बोलते हैं तुमने सिर्फ एक स्टूपिड ऑरेंज रॉक के लिए अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया था और इसके बारे में मैंने मिलियंस ऑफ टाइम सोचा था। अभी तक मैं तुमने दी हुई चांस को ठीक तरह यूज करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी जो करने वाला हूँ उसके लिए सॉरी, ये बोल के क्लिंट वहां से चले जाता है। और नेक्स्ट शॉट में हम केट को देख सकते हैं जो ये सारी चीजें सोच के बहुत परेशान हो जाती है और इसीलिए वो क्लिंट से बात करने के लिए उसे वॉइस मैसेज भेजते रहती है। वो भेजते भेजते क्लिंट का वॉइस मैसेज बॉक्स भी फुल हो जाता है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम ब्रो मेंबर्स को अपनी वैन चलाते हुए देखते हैं और उसी वक्त उन पर एक एरो से मैसेज आता है जहाँ पे लिखा था माया मीट मी टुनाइट वेयर यू फर्स्ट मेट दी रोनिन। मतलब यहाँ पे हॉके ने माया के लिए मैसेज भेजा था। नेक्स्ट शॉट में हम क्लिंट को लॉरा को फोन करते हुए देख, वो बोलता है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो रहा है और किसी ने तो ब्लैक विडो को हायर किया था मुझे मारने के लिए, और इसके साथ ही वो अपना रोनिन सूट लेके वहां से निकलता है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम माया को देखते हैं जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए काजी वहाँ पे गन लेके बैठा था। यहाँ पे रोनिन अपने टैलेंट को यूज करके वहाँ पे सारे लोगों को मार देता है और जिसके बाद वो माया से भी फाइट करता है। यहाँ पे माया और रोनिन के बीच में हैंड एंड कॉम्बैट भी बढ़िया तरह कोरियोग्राफ किया है और फाइनली रोनिन माया को रोकता है, जिसके बाद वो अपना मास्क निकालता है और वो बोलते हैं इसके बाद भी तुम अगर मेरे और मेरे फैमिली के पीछे पड़े तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही वो बोलते हैं वी बोथ आर सेम, पर माया बोलती है तुम एक मॉन्स्टर हो और क्लिंट बोलता है नहीं, हम दोनों एक वेपन से जो गुस्से के वक्त कुछ भी करते हैं और कोई भी हमें यूज कर सकता है, जिसके साथ ही वो हमें मैनिपुलेट भी करेगा। उसके साथ ही वो बोलता है उस दिन मैं तुम्हारे बॉस के साथ काम कर रहा था और तुम्हारे बॉस ने भेजा था तुम्हारे फादर को मारने के लिए, पर वो उसे विश्वास नहीं करती है और उसी वक्त वो उस पर अटैक करती है। पर वहाँ पे केट बिशप आके उसे रोकती है और वहाँ से वो दोनों लोग चले जाते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ हॉके ने बोली थी वो कॉमिक्स से बहुत एक्यूरेट है और कॉमिक्स में भी माया का फादर किंगपिन के लिए ही काम करता है। थोड़े चीज़ों की वजह से माया का फादर को किंगपिन ही मार देता है। फिर वो माया को अडॉप्ट करता है और लगता है यहाँ पे भी हमें यही दिखाने वाले हैं। फिर पता चलता है केट ने हॉके को अपने फ़ोन से ट्रेस किया था, पर इस बार उसने सक्सेसफुली इसे सेव किया था, जिसके बाद वो दोनों मिलकर टैक्सी में बैठ के चले जाते हैं। और फिर माया काजी के पास आती है और वो पूछती है तुम हर बार मेरे फादर के साथ ही रहते हो, पर उस दिन उस मीटिंग में तुम क्यों नहीं थे? तभी काजी बोलता है उस मीटिंग को मुझे इनवाइट नहीं किया था, इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे माया को भी डाउट आया था, इसीलिए अभी वो काजी से पूछ रही है, जिसके बाद माया वहाँ से चले जाती है। फिर हम काजी को फेस को देख सकते हैं जहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है काजी कुछ तो छुपा रहा है। फिर हम नेक्स्ट शॉट में क्लिंट और केट को टैक्सी में देखते हैं। यहाँ पे केट नताशा की सिस्टर एलिना के बारे में क्लिंट को बताती है। ये बात को सुन के क्लिंट भी थोड़ा सरप्राइज होता है। फिर हम एलिना को केट की मॉम एलेनोरा को फॉलो करते हुए देखते हैं। उसके साथ ही हम केट और क्लिंट को ग्रिल के घर में देखते हैं जहाँ पे वो सब मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इसके बीच में ही केट को अननोन नंबर से मैसेज आ रहे थे और हम समझ सकते हैं वो मैसेजेस एलिना भेज रही है और वो बोलते हैं मुझे हायर किया है एलेनोरा बिशप ने और मैंने सोचा ये बात तुम्हें पता चलना चाहिए। और उसके साथ ही उसने एक फोटो को भेजा था जिसे देख के केट को कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए उसने हॉके को दिखाया था और हॉके वो फोटो को देख के बोलता है किनपिन। उस फोन के स्क्रीन पे भी हम किनपिन और एलिनोरा को साथ में देखते हैं। यहाँ पे ही हमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज दे के ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी बोलने के लिए बहुत है। जहाँ पे हमने कॉमिक्स में भी देखा था माफिया गैंग के पीछे केट का मॉम का हाथ था और इसे देख के लग रहा है ये बात भी सही हो सकता है। यहाँ पे फाइनली इतने दिनों के बाद जो फैंस सोच रहे थे वो सच में हुआ है। जहाँ पे हमने हॉकी सीरीज में किनपिन को देखा है, अभी सिर्फ एक ही एपिसोड बचा हुआ है। देखना चाहता हूँ कैसे ये लोग कंक्लूड करेंगे सिर्फ एक ही एपिसोड में। इसे ही कई सारे पॉसिबिलिटीज ओपन हुए जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पूरा एपिसोड देखने के बाद अभी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बारे में बात करने का टाइम आया है, जिसके बारे में मैं पूरा वीडियो में बोल रहा था। यहाँ पे मुझे पूरा एपिसोड देखने के बाद लग रहा है ये एपिसोड हमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग MCU यूनिवर्स में कैसे हो रहा है इसके बारे में बताना चाह रहा है, क्योंकि हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही एलेना का फ्रेंड एनी ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और हमें आगे पता चला कि किंगपिन ने हायर किया था माया का फादर को मारने के लिए और वैसे ही किंगपिन ने माया को किसी को तो मारने के लिए हायर किया है। अभी पता चला कि केट के मम एलिनोरा ने एलिना को हायर किया था क्लिंट को मारने के लिए। यहाँ पे किंगपिन और एलिनोरा दोनों साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि एलिनोरा के पास एक खुद की सिक्योरिटी ऑफिस है। उसका मतलब है उसके पास सारे लोगों का इन्फॉर्मेशन भी है और इसीलिए माफिया ग्रुप मेंटेन करने के लिए बहुत ईजी हो गया है उनके लिए। ये सब सुन के एक डाउट आ सकता है तो इसके बीच में वैलेंटिना कहाँ से आई है जो जाके क्लिंट का फोटो एलिना को दिखाया है। मेरा कैसे यहाँ पे किंगपिन ने वैलेंटिना को हायर किया था और वैलेंटिना ने जाके एलिना को क्लिंट का फोटो दिखाया है, या मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर देखेंगे आगे कैसा होएगा। मेरा ओपिनियन है अभी से ये सीरीज फास्ट पेस में मूव हो रहा है और स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग बन गया है, तो देखेंगे आगे कैसा होएगा। मैं ऐसे ही आगे के एपिसोड्स भी ब्रेक डाउन करूंगा, इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और वन सेकेंड बोलता हूँ प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।